दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशंस एंड एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, दे रखा है क्वेश्चन का क्या दे रखा है, अ मेटल वायर हैज अ मास 0.4 प्लस माइनस 0.02 ग्राम, रेडियस ये दे रखी है, लेंथ हमारा ये दे रखा है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो आपको जो पूछा है वो आपको पूछा है डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर देख पूछी है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, हमारा जो मेटल वायर जो होता है वो एक तरह से सिलेंडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, किसके फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो इसका जो वॉल्यूम हम लिखते हैं वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पूछा कि एरर किस में बतानी है, हमें डेंसिटी में एरर बतानी है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो हमने इसको मास लिखा यहाँ पर, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब हमें इसको रिलेटिव परसेंटेज एरर में अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो किस तरीके परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इजक्वल टू डेल्टा एम। अब हम लिखने वाले एम को डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस लगाएंगे। पाई का हम कुछ नहीं करेंगे, हम आर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से लिखेंगे, 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस एच को लिखना है डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। ओके, इस तरीके से हम इसको एलेबरेट करके लिख सकते हैं। अब देखो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हाइट तो दे नहीं रखी, तो एक तरह से जो लेंथ है इसकी वायर की, जो लेंथ है, ये लेंथ थी वो क्या बन जाएगी, आपकी हाइट ही तो बन जाएगी एक तरह से। ओके, अब हम देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो डेल्टा एम अपॉन एम हमें देखना है। तो ये जो है, ये जो दे रखा है वो है आपका डेल्टा एम और ये है आपका एम। ऐसे इसमें डेल्टा आर ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा। ऐसे इसमें डेल्टा एच ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले डेल्टा एम लगा देते हैं, 0.02 अपॉन 0.4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितना हो जाएगा, 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100। इसको भी पुट कर देते हैं, 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं। तो यहाँ से इसको अगर हटाएंगे तो ये 100 यहाँ पे आ जाएगा। इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का। ऐसे इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ये 1000 यहाँ पर आ जाएगा। और इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, 2/4 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 100। एक सेकेंड, 100 ही हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हट जाएगा, इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 100। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आया वो आया 1.57, 1.56 आया था। मतलब ये समथिंग ये आएगा 1.5666। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 1.57। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। क्या प्लेन एंगल के पास यूनिट एंड डायमेंशन होते हैं, या यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन होती है बट यूनिट नहीं होती, या दोनों यूनिट और डायमेंशन नहीं होते। सबसे पहले देख लेते हैं प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने प्लेन एंगल को डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, प्लेन एंगल। इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। आर्क एक तरह से डिस्टेंस है, रेडियस भी एक तरह से डिस्टेंस है। तो एल की पावर कितना आ जाएगा, 0। मतलब जो प्लेन एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है। अब सॉलिड एंगल देख लेते हैं। सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया जो होता है सॉलिड स्फीयर का होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसके डायमेंशन लगा देते हैं, L2 अपॉन L2। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये इससे कट गया, तो ये भी L की पावर कितनी आ गई, 0। तो ये भी डायमेंशन लेस आया। पर प्लेन एंगल का जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन। और जो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, इसके पास यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होते। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यूनिट बट नो डायमेंशन। सही, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके पास यूनिट तो होगी बट डायमेंशन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमेंशंस
एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू, इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक परमिटिविटी दे रखी है, तो इसको निकालेंगे कैसे, होते क्या है, ये होती है एप्सिलॉन नॉट। हमने बताया था कुछ पुरानी वीडियो में, इसको आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई आप लगाना चाहो तो लगा दो, क्योंकि इसके कोई डायमेंशन होते नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हो। Q1 का हो जाएगा 80, Q2 का भी 80 हो जाएगा, अपॉन एफ का क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू L2। ओके, अब यहाँ से m को जब ऊपर लेके जाओगे तो m की पावर -1, l की पावर 3 हो जाएगी, मतलब ये +3 ऊपर जाएगी -3 हो जाएगा, t की पावर +2 ये, और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2, मतलब t की पावर जो आएगी आपकी आएगी t की पावर +4 और a की पावर +2। तो ये इससे तो बिलोंग नहीं करता, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, φ=Li, या हम लगाएंगे इसको φ=BA। क्या लगाएंगे, BA। बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/IL इंटू एरिया। ओके, तो बी, अब यहाँ से एफ जो हमने निकाला था, एफ क्या होता है हमारा ml t-2 इंटू एरिया L2 अपॉन आई हो जाएगा हमारा ए इंटू एल से एरिया हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल डायमेंशन निकलेंगे हमारे ml2 t-2 इंटू ए की पावर -1। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम देख लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। एक हमें फॉर्मूला होता है φ=Li, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है L, तो L क्या लगा सकते हैं हम, φ/I। अभी हमने फाई कैलकुलेट कर लिया था, इसको हम पुट करके देख लेते हैं, ml2 t-2 ए की पावर -1 अपॉन करंट का हम क्या लगा देंगे ए की पावर -1 ऊपर जाएगा, ml2 t-2 ए की पावर कितना हो जाएगा टोटल -2। तो ये तो इससे भी बिलोंग नहीं किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का क्या निकल के आता है। हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला B=μ0/I/2πr। ओके, तो यहाँ से हम म्यू नॉट निकाल सकते हैं। म्यू नॉट क्या आएगा हमारा B × 2πr अपॉन आई। ओके, अब यहाँ से B को क्या लिख सकते हो, F/IL इंटू आर अपॉन ए का ये वाला। अब इसमें डायमेंशन पुट कर देते हैं, क्या निकल गया था फाइनल, इसको इधर कर लेते हैं, डिस्टेंस उधर कम है। ठीक है, तो फोर्स के हो जाएंगे ml t-2, आर का हो जाएगा L अपॉन आई का A, L का L इंटू आई का फिर से A, तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा ml t-2 ए की पावर -2। तो मैच कर लेते हैं ml t-2 ए की पावर -2, ml -2 ए की पावर -2, तो ये इससे मैच हो गया। तो हमारा फाइनल कौन सा ऑप्शन निकलेगा हमारा, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो डायमेंशन है वो किससे मैच आ रहा है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन हमें बताना है E/G, E/G का रेशियो बताना है कि इसके डायमेंशन क्या निकल के आएंगे। अब देखिए E क्या है हमारा, एक तरह से एनर्जी है, तो एनर्जी के तो सभी को फॉर्मूले पते होते हैं, ml2 t-2, इसका डायमेंशन सभी को पता होता है। निकालना पड़ेगा हमें जी का, तो जी का निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एक रिलेशन F=G m1 × m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा F × आर स्क्वायर अपॉन m1 × m2। तो F का डायमेंशन क्या होता है ml t-2 इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा L2 अपॉन m1 × m2 क्या हो जाएगा m × m, तो यहाँ से एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन हमारा आया m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, E/G, E हो जाएगा हमारा ml2 t की पावर -2 अपॉन m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो t की पावर -2 से t की पावर -2 कैंसिल, m की पावर -1 ऊपर जाएगा तो m की पावर कितनी हो जाएंगी +2, l की पावर हो जाएगा -1 और t की पावर कितनी आई हमारी 0। तो मैच करके देख लेते कौन सा आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है नहीं, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं, कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, m की पावर 2, l की पावर -1, t की पावर -0। जब ये हमारा कैंसिल हो जाता है तो इसकी पावर हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।